हेलो फ्रेंड्स, साउथ डिज़ाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 18 बाई 32 में प्लान बना हुआ है जो कि 60 गज में होगा। इस हाउस डिज़ाइन से आप 550, 600, 650 स्क्वायर फीट तक आप आइडिया ले सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इसकी चौड़ाई की बात करें तो आपकी 18 फीट होगी, जबकि इसकी लंबाई जो होगी वो 32 फीट होगी। अब इस साइड देखो तो इसका मेन गेट मिलेगा। मेन गेट्स की चौड़ाई की बात करें तो हमने 6 फीट का साइड देखो तो इसका मेन गेट प्रोवाइड किया है। इसी मेन गेट से एंटर होती काफ़ी आपको पार्किंग एरिया मिलेगा। इस पार्किंग एरिया की बात करें तो आपकी 7 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 10.5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके इजीली आपका 2 व्हीलर्स वगैरह आपका इजीली पार्क हो जाएगा। प्लस इसी साइड आप सेपरेटेड टैंक या वाटर टैंक बना सकते हैं, जिसमें आप वाटर वगैरह स्टोर कर सकते हैं। इस साइड तो हमने बाहर से सेपरेट स्टेयर्स प्रोवाइड किया। स्टेयर्स की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 3 फीट होगी, जबकि इसकी लंबाई जो होगी वो 10.5 फीट होगी। साइड देखो तो हमने 2-3 स्टेप से एंटर होती काफ़ी आपका डोर मिलेगा, जो कि हमने 4 फीट का साइड तो गेट प्रोवाइड किया है। सनलाइट वेंटिलेशन के लिए हमने विंडो भी प्रोवाइड किया है, जिसके द्वारा प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा, इसकी रोशनी और ताज़ा वगैरह आती रहेगी। इस गेट से एंटर हो तो काफ़ी आपका लिविंग हॉल मिलेगा। इसके एरिया की बात करें तो आपकी 13 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 11 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें अपना डाइनिंग टेबल वगैरह सब आपका इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप डिनर वगैरह कर सकते हैं अपने घर वालों के साथ बैठकर। जबकि आपके साइड को तो ठीक इसी के सामने हमें एक और गेट मिलेगा, जो कि हमने किचन का गेट प्रोवाइड किया है। इस साइड को तो हमने 2.5 फीट का गेट प्रोवाइड किया है। इस गेट से एंटर होती काफ़ी आपका किचन मिलेगा। इसकी किचन के एरिया की बात करें तो आपकी 7 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 6.5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके सिंक और स्लैब्स और चूल्हे रैक्स वगैरह सब आपका इजीली एडजस्ट हो जाएगा। प्लस साइड को तो इसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने साइड को तो विंडो प्रोवाइड किया है, जिसके द्वारा प्रॉपर वेंटिलेशन इसका होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। साइड को तो हमने वॉश बेसिन का स्पेस प्रोवाइड किया है, जिसके द्वारा आप हैंड वॉश वगैरह कर सकते हैं। इस साइड देखो तो ठीक इसी के सामने हमें एक और गेट मिलेगा, जो कि हमारे टॉयलेट कंबाइन बाथरूम का गेट होगा। इस साइड देखो तो हमने टॉयलेट कंबाइन बाथरूम प्रोवाइड किया है। इस गेट से एंटर होती काफ़ी आपका टॉयलेट कंबाइन बाथरूम मिलेगा। इसके एरिया की बात करें तो आपकी 5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 8 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके बाथरूम, टॉयलेट शीट और वॉश बेसिन वगैरह सब आपका इजीली एडजस्ट हो जाएगा। प्लस साइड को तो इसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने OTS प्रोवाइड किया है, जिसके द्वारा आप विंडो वगैरह लगा सकते हैं। इसी के द्वारा आपका वेंटिलेशन वगैरह होता रहेगा। इस साइड को तो हमने हॉल में भी एक विंडो प्रोवाइड किया है, जिसके द्वारा प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा, इसकी रोशनी और ताज़ा वगैरह आती रहेगी। इस साइड तो ग्राउंड फ्लोर पर फर्स्ट बेडरूम का गेट मिलेगा, जो कि हमने 3 फीट का इस साइड तो गेट प्रोवाइड किया है। इस गेट से एंटर होती एक आपको बेडरूम मिलेगा। इसके बेडरूम के एरिया की बात करें तो आपकी 10 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 9 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके टीवी यूनिट्स, पैनल्स वगैरह सब आपका इजीली एडजस्ट हो जाएगा। प्लस का वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इस साइड तो विंडो प्रोवाइड किया है, जिसके द्वारा प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा, इसकी रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। अब सेकंड बेडरूम की बात करें तो इस साइड को तो हमें सेकंड बेडरूम का गेट मिलेगा ठीक इसी के सामने, जो कि हमने 3 फीट का साइड को तो गेट प्रोवाइड किया है। इस गेट से एंटर होती काफ़ी आपका बेडरूम मिलेगा। इस बेडरूम के एरिया की बात करें तो आपकी 10 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 10.5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपकी टीवी यूनिट, पैनल, सिंगारदान वगैरह सब आपका इजीली एडजस्ट हो जाएगा। प्लस का वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने साइड तो विंडो प्रोवाइड किया है, जिसके द्वारा प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा, इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह आती रहेगी। अब इसकी टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो 7 लाख में बनने वाला है, जो कि आप चाहें तो बनवा सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।